नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि वो एक और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। भारत की तुलना भाव पाकिस्तान से और बांग्लादेश से कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार प्रदेश में काबिज हो रही है। विजयवर्गीय आगे बोले कि मैं पूछना चाहता हूं कि स्टारलिन का बेटा सनातन को खत्म करने की बात करता है, ऐसा क्यों कहा गया? और उसी वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे ने उनका समर्थन किया। कांग्रेस को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो सनातन धर्म को लेकर क्या चाहती है। वहीं कमलनाथ को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि राम मंदिर सबका है, भगवान राम सबके हैं। इसको लेकर विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि जब एक खिलाफ हलफनामा दिया गया था, वकीलों की फौज खड़ी थी कि राम काल्पनिक है, उसे वक्त कमलनाथ क्यों नहीं बोल। उन्होंने कहा कि आप राम राम जपते रहें, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना मैं करता हूँ। कमलनाथ जी वहीं राहुल गांधी ने के कैरेक्टर को लेकर उन्होंने अभिनेता करार दिया और चुनाव के माहौल में कभी पहनते हैं तो कभी पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं, किंतु उन्हें आरती उतारना नहीं आती है। चरणामृत लेते हैं तो इधर उधर देखते हैं। उन्होंने कहा कि नेता और अभिनेता में अंतर है। प्रियंका गांधी के इंदौर दौरे पर भी कैलाश जी ने निशाना साधा और कहा कि प्रियंका जी मतदाताओं को आंख मारती है, फ्लाइंग किस देती है, ये उनके संस्कार हैं। वहीं मोदी जी के संस्कार अलग हैं। इसी तरह विभिन्न तरह के सवालों के जवाब भी कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सामने दिए और कहा कि वो तो चुनाव जीत ही रहे हैं, बल्कि 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनेगी। आपकी जैकेट बड़ी सुंदर लग रही है, मेरे को दो यार दो। नहीं, ऐसा है कि नहीं, कोविड का रियल हीरो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिस तरीके से 140 करोड़ जनता को उन्होंने हैंडल किया, लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, दीप जलाए, गरीब लोगों के घर में 5 किलो अनाज भिजवाया, गरीब महिलाओं के जनधन खाते में 500-500 रुपये 3 बार भिजवाए। ये समझ में आया उनको कि अनाज तो हम भेज रहे हैं, किंतु दाल फ्राई कैसे करेगी हमारी बहनें। 500-500 रुपये 3 बार भिजवाए। असली हीरो वैक्सीन देश में 140 करोड़ लोगों को लगाया। उसके बाद देश दुनिया के 100 देशों को भेजा है हमने, जिसमें गरीब देशों को सहायता के रूप में भेजा। तो असली हीरो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। पर हाँ, मैं इंदौर के बाशिंदों की सबकी तारीफ करता हूँ। हमने जिस तरीके से इंदौर में मजदूर महाराष्ट्र से निकले, जो सेवा की इंदौर के लोगों ने, मेरे को मालूम है 54 नंबर की एक 20 मकान के लोग सब एक साथ 2 बजे महिलाएं बैठ जाती थी, एक साथ पूड़ी बनाती थी और सब्जी बनाती थी और एक वैन में रखती थी और बांट के आती थी। किसी को नहीं पता है। मैंने देखा, मैंने कहा आप लोग कहाँ रहते हो? बोला हम 54 नंबर में रहते। तो बोले ये आप रोज़? बोला हाँ, हम सब दोपहर को क्यों, काम तो ही नहीं घर में, तो यही काम करते हैं। इतने लोगों ने सेवा की है। अब मैं कहूँ यार, मैं कैलाश विजयवर्गीय मैंने की है। मैंने मुकेश अंबानी से बोलकर ऑक्सीजन का यहाँ पर टैंकर बुलवाया इंदौर में। नहीं तो मेरे को बॉम्बे हॉस्पिटल के राहुल पाराशर का फ़ोन आया कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो मेरे यहाँ 18 मरीज तो एकदम साफ़ हो जाएंगे। मैं नाम ले रहा हूँ, उस समय हेल्थ सेक्रेटरी सुलेमान थे। उनका रात को 2 बजे फ़ोन आया, बोले कैलाश जी ऑक्सीजन की हालत बहुत ख़राब है, पर एक व्यक्ति आपकी बात मान सकता है, मुझे मालूम है, वो आपका बहुत सम्मान करता है। क्या कौन? तो उन्होंने नाम बताया। तो मैंने क्या है, तो सीएम साहब को बोलो ना। बोले सीएम साहब बात नहीं कर पा रहे।
तो मैंने एक SMS किया, 6 बजे रिप्लाई आ गया, शाम को 5 बजे टैंकर पहुंच गया। और इंदौर सरप्लस ऑक्सीजन वाला शहर रहा पूरे समय। तो अब जबरदस्ती कोई श्रेय नहीं, इंदौर की जनता को श्रेय है, कोविड को संभालने का इंदौर के डॉक्टर्स को श्रेय है, वो पैरामेडिकल नर्स जो अपने दूध पीचे बच्चे को घर पर छोड़कर और हॉस्पिटल में रही, हॉस्पिटल में सोई वो, मैं जानता हूँ पैरामेडिकल स्टाफ की महिलाओं जो सिर्फ हॉस्पिटल में रही, तो बच्चा उनका दूध पीता घर पर है, 15-15 दिन तक घर नहीं गई। क्या आप उनको श्रेय नहीं देंगे? और ऐसे विषयों पर वोट की राजनीति नहीं करना चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी हो वो। मैंने तो अभी तक कभी नहीं कहा कि आप मुझे वोट दो, मैंने इंदौर के लोगों को बचाया, मैंने तो नहीं कहा। ये मेरी ड्यूटी है भाई, इंदौर की जनता ने मुझे वो प्यार दिया, वो जवाबदारी दी है। कोई मैं एहसान कर रहा हूँ इंदौर की जनता पे? मैंने इंदौर डेवलप किया, महापौर रहते हुए कोई एहसान किया गया? इंदौर की जनता ने मुझे वोट दिया, इस लायक बनाया तो मैंने काम किया। तो इंदौर की जनता को श्रेय है, जबरदस्ती अपने को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न आपने मुझसे पूछा है जातिगत जनगणना का। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के अंदर 2 ही जाति होना चाहिए, एक गरीब। हमें कहते हुए गर्व है कि हमने गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं बनाई है वो जाति या धर्म के आधार पर नहीं बनी। गरीब एक जाति है, वो दलित हो सकता है, सवर्ण हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप गरीब का जब तक गरीबी दूर नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? कांग्रेस का जो आदर्श है ना कांग्रेस की, वो अंग्रेजियत है। अंग्रेजियत ने डिवाइड और रूल, बांटो और राज करो। जातिगत जनगणना के आधार पर आप समाज को बांटने की कोशिश मत करिए प्लीज। कांग्रेस को मेरी सलाह है, आप गरीबी हटाओ का नारा देते रहे पर गरीबी नहीं हटी। और हमें गर्व है कहते हुए कि 9 सालों के अंदर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण देश के अंदर 13.5 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई है। वो गरीबी से रेखा से ऊपर आ गए, मिडिल क्लास में आ गए। ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। हमेशा गरीबों की संख्या बढ़ती है, पर मोदी जी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि गरीबों की संख्या कम हुई है देश की। तो अब जाति के आधार पर बांटो मत समाज को, गरीब के कल्याण के लिए सोचो, नारे मत लगाओ। सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद गरीब कल्याण की योजना बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, मोदी जी को जाता है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी को जाता है। हम तो तुमको बजरंग की ही मानते हैं। हाँ, मैं तो बजरंग की मानता हूँ तुमको। यदि कांग्रेसी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं या किसी नेता से या वहाँ की कोई बात हो रही है तो वो तुष्टिकरण और फिर जमाने भर की जो एलिगेशन जो लग जाते हैं उससे होता है कि आप तो तुष्टिकरण बोल देते हो, पूरा देश का मियाँ परेशान होता है। तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। इसको थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी के बयान पर मैंने आज आप लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते। भाई, आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत क्या है? यदि बांग्लादेश भारत का मित्र नहीं होता तो उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल होती। ये तो भारत मदद कर रहा है उनको। भाई, आज भारत मित्रता निभा रहा है सबसे। विश्व बंधुत्व का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के अंदर कोई है तो भारत। हमने
इजराइल का समर्थन किया, किंतु फिलिस्तीनियों जो घायल हुए उनके लिए दवा भेजने का काम भी हमने किया। सबसे पहला जहाज हमने भेजा। हमारा जो कहना है कि विश्व बंधुत्व का संदेश हमारे वेद की ऋचाओं के अंदर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये वेद की ऋचाओं में जो संदेश है उसका जीता जागता प्रमाण है कि हम समर्थन इजराइल का कर रहे हैं, पर फिलिस्तीन के घायलों के लिए सरकार जहाज भेज रही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।